नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आरबीएससी मास्टर्स के चैनल पर। मैं हिमांशु दानिश, आपका मैथ्स का टीचर। तो मित्रों, कल हमने पढ़ा था अवयव के बारे में। अवयव क्या होता है और कैसे हम अवयव की रचना करते हैं, और अवयव के प्रकार क्या थे, अवयव की कोटि वगैरह, इस बारे में हमने कल पढ़ा था। और कल आपको अच्छे से समझ में आएगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। और आज हम अवयव के गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। सामने लिखा हुआ बोर्ड पे आप देख सकते हैं अवयव के गुणधर्म। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए मैं सीधे स्टार्ट करता हूँ अवयव के गुणधर्म के बारे में। देखो, अवयव का गुणधर्म पहला अवयव गुणधर्म देखें अगर अपन, तो ये है परिवर्त। परिवर्त अवयव। परिवर्त अवयव में क्या होता है कि जब हम यदि अवयव की पंक्तियों व स्तंभों को क्रमशः स्तंभों व पंक्तियों में बदल दें। तब अब जब देखो, मैं जैसे कोई आलू लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, मैंने एक आलू लिया ए बी सी, ये एक 2x2 का वर्ग आलू हम देख सकते हैं। कल बताया था मैंने, ये वर्ग आलू हो गया आपके, और इसकी कोटि क्या हो गई 2x2। क्यों हो गई? क्योंकि इसमें दो तो क्या है, इसमें पंक्तियां, और दो ही क्या है इसके स्तंभ हैं। तो देखो, अब मैं इसका प्रयोग आलू किस प्रकार बनाऊंगा। ये तो है अपना सिंपल आलू। अब देखो, इसका बनाता हूं परिवर्त आलू। तो देखो, परिवर्त आलू जैसा कि हमने परिभाषा में देखा है, यदि आलू की पंक्तियों व स्तंभों को क्रमशः स्तंभों व पंक्तियों में बदल दें, तो इसकी पंक्तियों, इसकी जो पंक्तियां हैं, इसको अगर मैं किस में बदल दूं, इसके स्तंभों में बदल दूं, तो जो अपने को जो अवयव प्राप्त होगा वो कौन सा होगा? परिवर्त अवयव प्राप्त होगा। तो देखो, देखते हैं इसकी जो पहली पंक्ति है दोस्तों, ये है अपने ए बी। इसको मैं इसके स्तंभ से परिवर्तन कर देता हूं। मतलब ए तो यही रहेगा, मतलब इस पंक्ति को मैं क्या बना दूंगा, इस अवयव का स्तंभ बना दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा? ए बी। अब आगे देखो, ये क्या हो जाएगा? दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में परिवर्तित कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? सी और डी। तो ये जो मेरा है, ये इस अवयव का क्या है? परिवर्त अवयव है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। इसको अपन दर्शाते हैं ए डैश से या ए टी से। किससे दर्शाते हैं? ए डैश से या ए टी से अपन इसको दर्शाते हैं। अब देखो आगे देखते हैं मित्रों, अगर मैं ए को, जैसा कि मैंने बताया था, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए आई जे एम क्रॉस एन। अगर मैं ए को इस प्रकार लिखता हूं, तो अब आप ही बताओ, मैं इस परिवर्त अवयव को किस प्रकार लिखूंगा? पहले तो हमने ये बता दिया है कि भाई इस परिवर्त अवयव को कैसे दर्शाते हैं, ए डैश से या फिर ए टी से। तो मैं यहाँ पे जैसे ए डैश यूज करता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? यहाँ पे देखो, ए, इसकी जो पंक्ति है वो अब इसका क्या बन चुकी है? स्तंभ। तो यहाँ पे पंक्ति की जगह क्या आएगा? इसका स्तंभ। मतलब कि ए जे आई, लेकिन एम क्रॉस एन तो यही रहेगा ना। एम क्रॉस एन मतलब, एम क्रॉस एन क्या है? एम क्रॉस एन होता है कि भाई पंक्ति को, मतलब एम होती है पंक्ति की संख्या, और एन होता है स्तंभों की संख्या। तो ये सेम ही रहना है, इसलिए ध्यान रखना। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये m क्रॉस n सिर्फ और सिर्फ एक मैंने सेम लिखा है, किसके लिए है? ये है अपने वर्ग अवयव के लिए। अगर
इसकी जगह में कोई दूसरा आव्यूह लूँ, जैसे कोई आयताकार आव्यूह लूँ, मैं यहाँ पे आयताकार वाला आव्यूह लूँ। फॉर एग्जांपल अपन कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। सिंपल चीजें हैं दोस्तों, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। आव्यूह तो बहुत ही सबसे सिंपल प्रश्नावली, सबसे सिंपल चैप्टर है आपके 12th का। मैं यहाँ पे जैसे देखो लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, ये एक मैंने ले लिया अपना आव्यूह। तो सबसे पहले इसकी कोटि देखते हैं क्या है। इसकी कोटि क्या हो जाएगी कि इसमें 3 तो पंक्तियां हैं तो 3 और 2 क्या है इसमें स्तंभ, तो 3/2 की इसकी कोटि हो जाएगी। अब मैं इसका क्या बनाता हूँ, परिवर्त आव्यूह यानी कि ए डैश बनाता हूँ। तो वो मेरे क्या होगा, इसकी पंक्तियों को या फिर इसके स्तंभ को इसकी क्या बना दूँ, पंक्ति बना दूँ। 1 2 3 और ये दूसरा स्तंभ इसको पंक्ति के रूप में लिख दूँ तो 4 5 और 6। अब इसकी कोटि देखो मित्रों क्या हो जाएगी, इसमें देखो पंक्तियां कितनी हो गई 2, इसमें जो स्तंभ थे वो इसमें क्या हो गई पंक्तियां हो गई, तो ये क्या हो गई 2 और इसके स्तंभ कितने हो गए भाई 3, तो 2/3 का इसका क्या हो गया कोटि हो गई इसकी। तो इस प्रकार के आव्यूह को हम कैसे लिखेंगे भाई, जैसे ये A बराबर AIJ n क्रॉस n था, तो A बराबर अपना क्या हो जाएगा A डैश बराबर AJI n क्रॉस m। ये होता है ना परिवर्त आव्यूह। आव्यूह के गुणधर्म में परिवर्त आव्यूह पहला पॉइंट था जो मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है, आपको भी समझ में आ गया होगा। कोई इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है कि ये क्या कर दिया, इसको ऐसे चेंज कर दिया, सिंपल सी जस्ट अ सिंपल थिंग है और कुछ नहीं किया है। ये 1 2 3 था, इसको मतलब इस स्तंभ को मैंने क्या बना दिया इसकी पंक्ति, इस स्तंभ को इसकी दूसरी पंक्ति। ये जो अपना आव्यूह बना वो क्या हो गया परिवर्त आव्यूह, उसमें कोई ज्यादा लोड लेने की चीज नहीं है। अब आगे देखो दूसरा, अगला देखो, अगले जो हैं आपके सममित और विषम सममित आव्यूह, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में हमेशा इनको पूछे जाते हैं हर साल भी, ये देखा गया है। सममित आव्यूह या विषम सममित आव्यूह, तो देखो ये पहला लेते हैं इसमें अपन सममित आव्यूह। सममित आव्यूह क्या होता है मित्रों, सममित आव्यूह में क्या होगा, एक ऐसा वर्ग आव्यूह A सममित आव्यूह कहलाता है यदि और केवल यदि A बराबर क्या हो जाए अपने A डैश को, देखते हैं ऐसा वर्ग आव्यूह। अब ये ध्यान रखना तो यहाँ पे वर्ग आव्यूह भी होगा, सममित आव्यूह जो होता है ना वो वर्ग आव्यूह से ही बनता है। सममित आव्यूह सिर्फ और सिर्फ कौन सा होते हैं वर्ग आव्यूह। ऐसा वर्ग आव्यूह A सममित आव्यूह कहलाता है यदि और केवल यदि A बराबर क्या हो अपने A डैश के, ठीक है। सममित आव्यूह क्या होता है, ऐसा वर्ग आव्यूह A सममित आव्यूह कहलाता है यदि और केवल यदि A बराबर क्या हो A डैश के। अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे A बराबर 2 -5 -5 4, ये मैंने क्या ले लिया एक एग्जांपल ले लिया। अब इसकी देखो सबसे पहले तो ये चेक करना आपने कोई ये वर्ग आव्यूह है कि नहीं है भैया, क्योंकि इसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 ही क्या है स्तंभ, यानी कि 2/2 कोटि का एक क्या है वर्ग आव्यूह अपना है। तो अब देखो जब इसका मैं A डैश निकालूंगा, A डैश अपना क्या होता है परिवर्तित होता है, तो परिवर्त अपन को पता है कैसे निकालते हैं। A डैश निकालता हूं, परिवर्त में क्या करेंगे भाई, ये जो है इसका ये स्तंभ जो है वो इसकी क्या बन जाएगी पंक्ति, और ये स्तंभ इसकी दूसरी पंक्ति बना दूं मैं, तो ये क्या हो गया -5 4। ये भी अपना एक क्या है वर्ग आव्यूह और कितने 2/2 कोटि का। तो सममित आव्यूह क्या होता है भाई, यदि
a बराबर क्या आ जाए a डैश, तो ये अपना जो होगा ये क्या होगा सममित अवयव होगा। तो अपन देखते हैं भाई ये a बराबर a डैश है, यहाँ पे मैंने इसका परिवर्त निकाला जो कि सेम किसके जैसा आया a के जैसा आया, तो ये अपने यहाँ पे a बराबर क्या हो गया a डैश। तो ये एक सममित अवयव 2x2 कोटि का एक सममित अवयव अपन यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं आपको एक 3x3 कोटि का भी सममित अवयव दिखा देता हूँ। अगर मैं लूँ a बराबर a h g h b f ये 3x3 कोटि का सममित अवयव है दोस्तों। देखो अगर मैं इसका अगर निकालूं परिवर्त निकालूं तो क्या हो जाएगा, मैं इसके सारे स्तंभों को इसकी पंक्तियों में बदल दूंगा या फिर पंक्तियों को किसमें बदल दूं स्तंभों में, एक ही सेम ही बात है। तो जिससे मैं बदलता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, इस स्तंभ को मैं पंक्ति बनाता हूँ तो a g h, और इस स्तंभ को पंक्ति बनाता हूँ h b f, और इस स्तंभ को मैं पंक्ति बनाता हूँ तो g f c। ये 3x3 कोटि का एक वर्ग अवयव आया जो कि सेम कैसा है इसके जैसा है। तो ये एक 3x3 कोटि का क्या हो गया आपने सममित अवयव हो गया। सिंपल सी बात है। अब इसमें देखो एक चीज ध्यान रखने की क्या है, इसमें यही चीज ध्यान रखने की है कि भाई जो सममित अवयव के सभी अवयव होते हैं लिख देता हूं यहाँ पे, सममित अवयव के सभी अवयव मुख्य विकर्ण से, मुख्य विकर्ण कल मैंने बताया था आपको कौन सा होता है, ये वाला मुख्य विकर्ण, ये वाला होता है मुख्य विकर्ण से मुख्य विकर्ण के सापेक्ष समान दूरी पर समान होते हैं। भाई राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि अभी पहली बार हम इस पे ब्लैक बोर्ड पे इस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस हिसाब से राइटिंग इतनी अच्छी नहीं दिख पाएगी आपको। अर्थात कह सकते हैं अपन ए आई जे बराबर ए जे आई। ये चीज ये सममित अवयव में होना जरूरी है। देखो भाई कैसे, सममित अवयव के सभी अवयव मुख्य विकर्ण के सापेक्ष समान दूरी पर क्या होते हैं, समान होते हैं। भाई मुख्य विकर्ण तो अपना ये रहा एबीसी वाला। अब देखो क्या कह रहा है कि सभी अवयव मुख्य विकर्ण के सापेक्ष समान दूरी पर, मुख्य विकर्ण ये एबीसी है, इसके सापेक्ष समान दूरी पर देखते हैं भाई यहाँ इसके देखो ये वाला मुख्य विकर्ण का ये अवयव लेता हूँ मैं a, इसके समान दूरी पर h लेता हूँ पहले, और इसके समान दूरी पर इधर भी मैं क्या लूंगा अवयव लूंगा जो कि क्या होना चाहिए समान। मतलब कि यहाँ पे अगर h है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए h, यहाँ पे अगर g है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए g, यहाँ पे अगर f है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए f होना चाहिए। ये ऐसी बात ये कह रहा है, ठीक है। तो ये अपना सममित अवयव का था, इतना ही था, इससे ज्यादा आपके कोर्स में है नहीं। आगे चलते हैं अपन विषम सममित अवयव में। देखो भाई विषम सममित अवयव क्या होता है, एक वर्ग अवयव A एक वर्ग अवयव A विषम सममित अवयव कहलाएगा। कहलाता है यदि और केवल यदि
ए बराबर क्या हुआ अपने माइनस के ए डैश के बराबर, तो ये इसकी क्या है, एक शर्त कह सकते हैं हम। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो जैसे कि मैं लूँ एग्जाम्पल 0 माइनस के 5 5 0, ये मैंने एक क्या ले लिया, वर्ग आव्यूह लिया 2/2 कोटि का। अब इसका मेरे को क्या निकालना है, ये देखना है कि भाई ये विषम सममित आव्यूह है कि नहीं है। तो इसके लिए अपन को सबसे पहले इसका एक परिवर्त आव्यूह निकालना पड़ेगा, जो कि क्या होगा a डैश। ये क्या होगा, इसकी पंक्ति को इसका सॉरी इसके स्तंभ को या फिर पंक्ति को कुछ भी करो, इसके स्तंभ को अपन इसकी पंक्ति के रूप में लिखते हैं तो 0 5, और इसके स्तंभ को ये वापस इसकी पंक्ति में लिख देते हैं -5 और 0। तो देखो मित्रों, मेरे पास a डैश जो आया वो क्या आया 0 5 -5 0, जबकि मेरा a जो था वो क्या था 0 -5 5 और 0। तो अब देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, इसमें और इसके बीच में अंतर क्या है, वो अंतर है इस माइनस का। यहाँ पे माइनस है जबकि यहाँ पे क्या है प्लस, और यहाँ पे प्लस है जबकि यहाँ पे क्या है माइनस। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूँ, ऐसे देखा जाए, अगर मैं इसमें से क्या लूँ माइनस कॉमन लूँ इस वाले में से, तो मेरा क्या होगा भाई 0, यहाँ पे -5 हो जाएगा +5 का, और ये -5 का क्या हो जाएगा +5 0, जो कि अपना ये क्या है a है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको -a लिख सकता हूँ। तो कुल मिला के मेरी बात यहाँ पे देखो 2 हो गई कि a बराबर क्या होगा माइनस का a डैश होगा। तो विषम सममित आव्यूह क्या होगा, एक वर्ग आव्यूह a विषम सममित आव्यूह कहलाता है यदि और केवल यदि a बराबर क्या हो a बराबर किसके हो -a डैश के हो। ठीक है, हाँ तो दोस्तों देखो, विषम सममित आव्यूह जो है उसके मुख्य विकर्ण के अवयव जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं अपने शून्य होते हैं। अब क्यों होते हैं भाई शून्य, इसका भी हमने प्रूफ यहाँ पे दे रखा है, क्योंकि देख लो हमें क्या रखा है कि भाई जो विषम सममित आव्यूह होता है उसमें aij बराबर क्या होता है -के aj i के बराबर होता है, जबकि सममित आव्यूह में हमने क्या पढ़ा था कि aij बराबर क्या होता है अपने aj i के। ठीक है, अब देखो भाई मुख्य विकर्ण के जो अपने अवयव होते हैं वो कौन से होते हैं, अपन अगर लेते हैं तो a11 a22 a33 और ann, यही होते हैं मुख्य विकर्ण के अवयव की। हमने देखा है सब आव्यूहों में यही होता है। तो मैं यहाँ पे देखो aij जो है उसमें अगर मैं i बराबर क्या लूँ 1 लूँ और j बराबर क्या लूँ 1, तो इसमें यहाँ पे मैं i बराबर 1 और j बराबर 1 रखता हूँ इन दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा a11 बराबर का क्या हो जाएगा माइनस का a11। तो अगर इसको मैं इधर लाऊं तो ये क्या हो जाएगा a11 प्लस a11, जो कि क्या हो जाएगा अपने 2a11 के बराबर हो जाएगा। तो जब 2 को मैं साइड भेजूंगा तो a11 मेरा क्या आएगा 0, ऐसे ही a22 0 आ जाएगा, ऐसे ही ann 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात थी, इसमें कोई इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये देखो आव्यूह के गुणधर्म थे बेसिक, परिवर्त आव्यूह हो गया, आपके सममित आव्यूह हो गया, विषम सममित आव्यूह हो गया। अब अपन देखो इसमें आगे ना अभी आपके योग और गुणन की थोड़ी सी गुणधर्म दे रखे हैं परिवर्त आव्यूह को लेकर, लेकिन वो भी अपन नहीं पढ़ेंगे, वो अपन आगे पहले अपन आव्यूह के योग और गुणन के गुणधर्म पढ़ ले, उसके बाद में वो चीज़ पढ़ेंगे। आपकी इस किताब में ये चीज़ें पहले दे रखी है। ठीक है, यदि ये चीज़ें मैं भी आपको पहले ही बता दूंगा तो आपके काम की नहीं रहेगी, आपको समझ में भी नहीं आएगी। उससे पहले आपको सिंपल आव्यूह के जो योग और गुणन है उनको पहले पढ़ना होगा। तो हम सीधे ही अब चलते हैं अपने प्रश्नावली 3.1 पर। ठीक है, हाँ और एक चीज़ ये भी है, आपके पास अगर बुक है तो आप जो प्रश्नावली उससे पहले जो उदाहरण आ रखे हैं वो जरूर मिला लीजिएगा, क्योंकि उदाहरण यहाँ पे कराना पॉसिबल नहीं होगा, काफ़ी टाइम हो जाएगा। हाँ ये कह देता हूँ, प्रश्नावली का हर एक क्वेश्चन मैं आपको जरूर कराऊंगा, क्वेश्चन लिखूंगा, जिनके पास बुक नहीं उनके लिए थोड़ा सिंपल रहेगा ताकि वो क्वेश्चन को भी देख सके। क्वेश्चन लिखूंगा और उसका आपको हल भी करके यहाँ पे मैं बताऊंगा। तो अपन अब चलते हैं अपनी प्रश्नावली 3.1 पर। देखो प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या है। यदि
आव्यूह ए बराबर ए आई जे 2 क्रॉस 4 हो तो ए में अवयवों की संख्या बतानी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक नंबर पे आ सकता है वैसे तो ये, अगर पेपर सिंपल हो तो, और जरूरी नहीं है पेपर सिंपल हो तो या पेपर हार्ड हो तो भी ऐसे क्वेश्चन कभी कभार आ सकते हैं जो आपको मतलब सिंपल वही सबके लिए करना, जो पास होने वाले हैं उनके लिए सिंपल रहता है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या कह रहा है कि यदि आव्यूह ए बराबर ए आई जे, मतलब इसकी कोटि दे रखी है अपने को 2 क्रॉस 4, ये अपने क्या होती है अपने को पता है m क्रॉस n। कभी भी किसी आव्यूह के अवयवों की संख्या निकालना हो तो इसको सीधा गुणा कर दो 2 क्रॉस 4, मतलब कि 2 बराबर 4, 2 × 4 बराबर 8, ये अपने क्या आ गया आंसर आ गया। इसमें अवयवों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी अपने 8 हो गई, ठीक है। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है 4/4 का इकाई आव्यूह लिखो। हाँ भाई, इकाई आव्यूह क्या होता है आपने कल पढ़ा था। इकाई आव्यूह क्या होता है भाई, जिसके मुख्य विकर्ण जो है वो तो क्या होने चाहिए 1 1 होना चाहिए और बाकी के सारे अवयव क्या होने चाहिए 0 0 होने चाहिए। तो ये क्या कह रहा है 4/4 के मतलब कि m क्रॉस n अपने इसकी कोटि क्या दे रखी है उसी का अवयव की 4/4। तो देखो भाई अपन इसको मान लेते हैं a, उसमें 4/4 का मतलब क्या है 4 ही पंक्तियां होंगी और 4 ही क्या होंगे स्तंभ होंगे। तो भाई पहला जो है अवयव वो तो अपना क्या होगा a होगा, उसके बाद में 0 0 0, ठीक है। ये 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0, ये अपने 4/4 का एक क्या हो गया इकाई या तत्समक आव्यूह आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल है, ऐसा बना सकते हो। तो आप ट्राई करना घर पे कि भाई 3/3 का और 2/2 का एक 2/2 के ये दो है ना, आप अपनी तरफ से बनाना इकाई आव्यूह, ठीक है। सिंपल से है। अब अपन अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है तो इतना मैंने जोर दिया नहीं है, सिंपल से है भाई। यदि आव्यूह में आपको कभी अवयवों की संख्या निकालनी हो तो आपको कोटि जो दे रखी है उसमें देखो, जैसे हाँ फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं, देखो मैंने यहाँ पे बताया कि सीधे कोटि को गुना कर दो तो आपके अवयवों की संख्या आ जाएगी। तो अपन इसमें लेते हैं 4/4 वाले में, ठीक है। तो 4 × 4 कितने होंगे, इसमें 16 अवयव होने चाहिए। तो चलो भाई देख लेते हैं गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो देख लो भाई, ठीक है। सिंपल है और ये तो कतई सिंपल क्वेश्चन था, इसमें इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई इसमें, और आव्यूह में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सिंपल से, तो कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, अपन आराम से करेंगे। छोटे लेवल से जाएंगे एकदम बढ़िया मॉडरेट लेवल पर, एकदम हाई लेवल पर जाएंगे अपन। तीसरा क्वेश्चन देखो भी क्या है, हाँ कह रहा है यदि ये तीसरा क्वेश्चन देखने से पहले ना एक आप चीज समझो, एक आव्यूह होता है आपने समान आव्यूह कहते हैं उन्हें। समान आव्यूह क्या होता है, अगर मैं इसको कहूं कि ए बी सी डी बराबर है ए बी सी डी, तो ये जो है ये मेरे क्या है समान आव्यूह। बस इतनी सी बात है, ये छोटी सी बात आप देख लेना कि क्या कहते हैं समान आव्यूह। दिख रहे हैं सीधी सी बात है समान आव्यूह है। ये इसलिए बताया है क्योंकि इसमें अगला जो क्वेश्चन है ना उसमें अपना को क्या है अवयव नहीं दे रखे होंगे, यहाँ पे कोई इक्वेशन दे रखी होगी और यहाँ पे मान लो ए दे रखा होगा। यहाँ पे जैसे कहते हैं कि आपको कि भाई के प्लस ए, ठीक है, ऐसे कहते हैं आपको, क्वेश्चन ही करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा क्या कर जाएगा। तो देखो भाई तीसरा क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि यदि k + 4 - 1 3k - 6 एक आव्यूह आपको ये दे रखा है और बराबर में क्या दे रखा है इसके k - 1 3 - 4। तो इसमें आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको a की वैल्यू निकालनी है इसमें। तो वही देखो a की वैल्यू निकालने के लिए आपको सर भी सीधा ऐसे कर दे कि k + 4 = a कर दे। चलो कर देते हैं।
सबसे पहले ये लिख देता हूँ मैं k बराबर k प्लस 4 बराबर a, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ। लेकिन भाई यहाँ पे आपके पास दो दो अचर आ चुके हैं, ठीक है, दो दो अचर आ चुके हैं, तो आप वैल्यू कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए? a की वैल्यू निकालने के लिए k की वैल्यू होनी चाहिए, और k की वैल्यू अपन देखते हैं, अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। तो भाई ऐसे करते हैं, k माइनस 6 बराबर माइनस का 4 कर देता हूँ मैं, तो k बराबर क्या आ जाएगा मेरा -4 प्लस 6 बराबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 दे दूं। k की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 2। अब ये k की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में रख दूं समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा भाई 2 प्लस 4 बराबर 1। तो a की वैल्यू जो आई वो मेरे क्या आ गई 6। ये आपने क्या है आंसर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में एक एक नंबर में, ध्यान रखना, ठीक है। अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ, अगला क्वेश्चन भाई मैं लिख देता हूँ, आप खुद से करना, सिंपल क्वेश्चन है एकदम। क्वेश्चन नंबर 4, 6 अवयवों वाले अवयव के संभावित क्रम बताइए। क्रम बोले तो कोटि बतानी है कि भाई कितने प्रकार के बन सकते हैं अवयव से। 6 अवयवों से कितने प्रकार के आप अपने मतलब अवयव बन सकते हैं 6 अवयवों से, कोटि बताएं, ठीक है। ये राइटिंग में थोड़ा इग्नोर करना होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेना, भी बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि भाई 2/2 कोटि का अवयव a बराबर aij, ये अपने को दे रखा है, ज्ञात करना है। ये अवयव अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है, जिसके अवयव के लिए अपने को इक्वेशंस दे रखी है, ठीक है। पहला अपने को क्या दे रखा है? देखो कि भाई उसका अवयव जो है aij, मतलब इस अवयव का जो अवयव है aij, उसको अपन किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि aij बराबर 2i माइनस j अपॉन 3i प्लस j। अब इससे अपन इस इक्वेशन का यूज करते हैं, अपन को कितने 2/2 कोटि का एक क्या निकालना है? अवयव। तो सबसे पहले अपन ऐसे ही एक 2/2 कोटि का अवयव लिख लेता हूं मैं, a b c कोटि, ठीक है, ये लिख लिया। अब अपन ने a ऐसे कर लो, ज्यादा सही रहेगा ऐसे, a11 a12 a21 a22, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई कि भाई a11 a12 a21 a22 क्यों आया भाई? क्योंकि पहली पंक्ति में और पहले स्तंभ में, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो मैं a11 यहाँ पे इस अवयव को निकालना चाहूँ, तो मैं इस इक्वेशन का यूज करूंगा। भाई यहाँ पे i की जगह मेरे क्या है 1, j की जगह क्या है 2, सॉरी j की जगह भी क्या है 1, तो यहाँ पे मैं i की जगह 1 रखता हूँ, j की जगह भी 1 रखता हूँ, फिर 3 i की जगह 1 और j की जगह 1, तो 2 माइनस 1 3 प्लस 1, तो मेरा क्या हो जाएगा 1/4। ये मेरा क्या आया a11 1/4 आ गया। अब ऐसे ही मैं क्या निकालूंगा भाई? a12 निकालूंगा, a12 निकालूंगा तो 2 1 माइनस 2 अपॉन, ये तो भाई 0 हो जाएगा, तो a12 मेरा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं a21 निकालना चाहूँ, ठीक है, तो a21 आप खुद से निकालना, a21 और a22 सिंपल है। मतलब यहाँ पे देखो i की जगह मतलब जो यहाँ पे दे रखा है वो i की जगह रखना है, और j की जगह जो यहाँ पे दे रखा है j की जगह वो रखना है। रख के इक्वेशन से सीधा से मान निकाल लेना और यहाँ पे रख देना, ऐसे आपके अवयव का निर्माण हो जाएगा। तो भाई देखो अब समय का अभाव है, ज़्यादा समय आपका ले नहीं सकता, तो आज 5 क्वेश्चन कराए हैं, बाकी के 4 क्वेश्चन जो अपन कल करेंगे और उसके आगे का अपन करेंगे। तब तक के लिए आपको जितना काम दिया वो करना, बाकी का पीछे का रिवाइज करना, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, ध्यान रखना, थैंक यू वेरी मच।